तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिस यांग को दिखाया जाता है जो किसी तालिस्मान का यूज करते हुए फॉरबिडन प्लेस का पोर्टल ओपन कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो वहाँ पे लिंगफेन को कहने लगता है लिंगफेन इस जगह पर फायर एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रयोग है और इसलिए मुझे लग रहा है इस जगह वो फायर ऑफ इमोर्टलिटी बहुत ही ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोर्टल खुल गया था और उसके बाद हम देखते हैं कि वह तीनों उसके अंदर जाने लगते हैं और जिसको देख दूसरी तरफ सौटियान और उनकी तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पे जाने के बाद सौटियान कहने लगता है मास्टर इस जगह पे तो बहुत ही ज्यादा स्पेस क्रैक्स हैं और फायर टर्नोड हैं और आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वह आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी लिंगफेन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब हम देखते हैं एकदम से फायर नीचे से ऊपर आने लगता है जिसकी वजह से सौटियान जलते जलते बच गया था और वे कहने लगता है मास्टर यह जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ मिस यांग कहने लगी है ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे एंसेस्टर दूसरे लोगों को ट्रैप किया करते थे और बाद में जाकर हमारा फायर ब्रिडन प्लेस बन गया और एक सिगरेट प्लेस भी बन गया और अगर यहाँ पे कोई भी ट्रैप हो जाता है तो कभी भी एसएस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और वैसे भी इस जगह का वैन अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे सौटियान कहने लगता है ऐसा है तो तुम लोगों के एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे और तभी छोटी बच्ची बोलती है कि तुमने ठीक कहा और अब उनकी बातें सुनकर सौटियान कहने लगता है तो फिर यहाँ बहुत ही ज्यादा डिवाइन वेपन्स होंगे जो उन्होंने छोड़ा होगा। और तब वो कहने लगती है फॉरबिडन प्लेस में ऐसे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर हैं जो एंसेस्टर ने छोड़ दिया है बट उन्होंने कहा था कि सारे ट्रेजर उसी इंसान को मिलेंगे जो इसके लायक होगा जिसका यह डेस्टिनी होगा। और अब उसकी बातें सुनकर सौटियान अब कहने लगता है क्या पता वह इंसान अब मैं ही हूँ और क्या पता वह सारे ट्रेजर मेरे किस्मत में लिखा होगा। और उसकी बातें सुनकर लिंगफेन कहने लगता है बकवास करना बंद करो। और तभी हम देखते हैं कि मिस यांग कहने लगती है अगर तुम यहाँ पे डेस्टिनेटेड पर्सन हुए अगर तुम दोनों के यह किस्मत में लिखा होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है और वहाँ पे थंडर ड्रैगन लिंगफेन को कहने लगता है लिंगफेन तुम्हारे आगे 9 लीफ रिफाइन फ्लावर है। और उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे लिंगफेन उसे देखने लगता है और वे कहने लगता है यह तो 300 साल पुराना लग रहा है। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मिस यांग कहने लगती है संभल कर रहना इसके अंदर स्टिक्रेशन लगा है जिसकी वजह से इसे कोई भी नहीं ले पाता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और ऐसे भी एंसेस्टर सुइजो ने कहा था आपको फॉरबिडन लैंड में जाना है जहाँ से आपको कोई वेपन मिल जाए अच्छा सा, इसलिए इसके पीछे बिल्कुल मत पड़िए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ऐसे तो आप मारे जाओगे। और उसकी बातें सुनकर लिंगफेन वहाँ पे कहने लगता है ये फ्लावर यहाँ पे तुम्हारे एंसेस्टर के हिलनेस को पूरी तरीके से हील कर सकता है। और उसकी बातें सुनकर मिस यांग वहाँ पे कहने लगती है सब तो ठीक है और हमारे एंसेस्टर इसको नहीं ले सकते हैं, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और दूसरी तरफ वहाँ पे सौटियान कहने लगता है इस रेस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से तोड़ना यह मेरे मास्टर के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और अब हम देखते हैं लिंगफेन कहने लगता है मुझे इसे चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रू गार्ड लेवल जैसा लिंगफेन अपने पावर का यूज करते हुए की तरफ बढ़ने लगता है जिसे देख यहाँ पे मिस यांग भी कुछ नहीं कह पाती। और अब हम देखते हैं वह थंडर ड्रैगन कहने लगता है आप मुझे प्रोटेक्ट करना जिसकी वजह से मैं इसे ले पाऊँ। और हम देखते हैं थंडर ड्रैगन कहने लगता है इसके अंदर भी देखो एक दूसरा ट्रेजर है जिसको लेने के बाद मैं री एनर्जी ज्यादा से ज्यादा ले पाऊंगा और वैसे भी उसके बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर लिंगफेन भी मान जाता है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हम उसी ओल्ड एल्डर को देखते हैं जो उसी जगह पे आया होता है और वे कहने लगता है सोड एंजेस्टर मुझे आपसे बातें करनी है और हमको आपकी जरूरत है और अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो हमारी पूरी फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा ये जगह भी नहीं रहेगा। और उसकी बातें सुनकर तभी हम देखते हैं और एक बंदा आता है जिसको देखकर वहाँ पे कहने लगता है तुम्हारे ग्रैंडफादर कहाँ पे हैं, मतलब कि एंसेस्टर कहाँ पे हैं। और वह बंदा कहने लगता है कि ग्रैंडफादर अभी कल्टीवेट कर रहे हैं जिसकी वजह से वे बाहर नहीं आ सकते हैं। और जिसकी बातें सुनकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है प्लीज सोड मास्टर को बाहर बुलाइए और मुझे उनकी हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है और हमारा ये जगह भी नहीं रह पाएगा। और उसकी बातें सुनकर वो बंदा कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ है आप मुझे बताइए, जब भी ग्रैंडफादर बाहर आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। बाहर की दुनिया से मिस यांग के साथ कुछ आउटसाइडर आए हैं। और अब हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता है अगर यह सोल्ड मास्टर पूरी तरीके से एक्शन ले लिया तो उस बंदे को कोई नहीं बचा सकता है। और वो वहाँ पे खुश हो रहा था और फिर हमारा सीन
सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास एक डिसाइपल आ गया था। वे कहने लगता है यह कल्ट सिस्टम हमारे वर्ल्ड के लास्ट मेथड से रिलेटेड है। और जेट स्लिप को देखकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है यह बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है, ऐसे तुम हमारे लास्ट डिसाइपल हुए, इसलिए यहाँ पे रहना और अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना। और उसके बाद हम देखते हैं वो ओल्ड मैन उसे जाने के लिए बोलता है, जहाँ पे वो बंदा जाते हुए कहने लगता है मेरी पावर स्पिरिट गार्ड रीलम में पहुंच चुका है यहाँ पे अर्थ मोटल लेवल में, तो यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और मेरी पावर किसी गॉड से कम नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं इतना कहते हुए खुश होकर आगे बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ हम वहाँ पे लिंगफैन को देखते हैं जो कि डिवाइन फ्लावर की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो वहाँ पे लेवल के फायर टोर्नेडो ने घेर लिया था, जिसको देख वहाँ पे मिसियान और दूसरे लोग घबराने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बट लिंगफैन अपने रीमा कैमो को कल्टीवेट कर लेता है और वो अपने स्पिरिचुअल शॉट से अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे फेरी पॉड का टोर्नेडो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसके बाद वो छोटी बच्ची कहने लगती है वह बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और उसके बाद मिसियान कहने लगती है बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो उसकी छोटी बच्ची कहती है वह बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, उनके साथ आपकी शादी कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंगफैन उस बैरियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, बट वह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन आ जाता है और वह दोनों मिलकर उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा था वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर पूरी तरीके से सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिसियान कहने लगती है यह कैसे हो सकता है, और इस चीज को लिंगफैन बहुत ही आसानी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसका मतलब क्या, लिंगफैन एक ट्रू इमोर्टल है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।